नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका केन एस्ट्रो में। मित्रों, जैसे कि मैंने आपको पूर्व में बताया है कि हमने नई श्रृंखला शुरू की है। वर्ष 2021 का राशिफल लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हो गए हैं। आज की जो हम राशि लेने जा रहे हैं वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों पर वर्ष 2021 कैसा रहेगा, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, देरी न करते हुए आरंभ करते हैं। इसी के साथ मित्रों यह कहना चाहूँगा कि यह जो राशिफल है वह चंद्र राशि के आधार पर है, ना कि लग्न राशि के आधार पर। तो चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहले लेते हैं जनवरी का महीना। 1 जनवरी में जब आपका वर्ष का आरंभ हो रहा है उस दिन शुक्रवार है। शुक्र बुध का मित्र है, क्योंकि बुध आपकी राशि का स्वामी है। कहने का अर्थ यह है कि जब आपके वर्ष का आरंभ होगा तो सूर्य आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेगा। यह जो सूर्य है वह आपके सप्तम भाव में 13 जनवरी तक विराजमान रहेगा। तो 13 जनवरी तक इतना मैं अवश्य कहूँगा कि मित्र राशि का सूर्य होने की वजह से कुछ मानसिक उत्तेजना तो आपको रहेगी ही रहेगी। लेकिन हाँ, यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापारी होने की वजह से आपको व्यापार में अत्यधिक धन लाभ होने के योग बने हुए हैं। आपको अपने सहयोगियों का, अपने साथियों का विभिन्न प्रकार से सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी का भी आपको विशेष सुख और सहयोग प्राप्त होगा। पारिवारिक कुछ चिंताएं बनी रहेंगी। 14 जनवरी से आपका जो सूर्य है वह अष्टम भाव में प्रवेश कर रहा है। अष्टम भाव में सूर्य प्रवेश करने की वजह से अष्टम भाव में आपके 5 ग्रहों का योग बन रखा है, जिसमें सूर्य, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि विराजमान हैं। पंचग्रही योग होने की वजह से आपको मिश्रित फल प्राप्ति के योग बने हुए हैं, विशेष करके 14 जनवरी से 31 जनवरी तक। स्वास्थ्य आपका सुंदर रहेगा। धन भाव पर दृष्टि होने की वजह से धन का संग्रह होगा। विशेष करके वित्तीय क्षेत्र में आपको विभिन्न अवसरों की प्राप्ति होगी। निरंतर धन का प्रभाव बना रहेगा। कर्मेश बृहस्पति आपका अष्टम भाव में होने की वजह से आपको अपने उच्चाधिकारियों का विशेष सहयोग प्राप्त होगा। उसमें भी तब संभव है जब आप नौकरी पेशा इत्यादि हों। अब लेते हैं फरवरी का महीना। फरवरी के महीने में मैं आपको बोलना चाहूँगा कि फरवरी के महीने में जो सूर्य है वह आपके भाग्यस्थान में प्रवेश कर जाएगा। भाग्यस्थान में प्रवेश करने की वजह से आपके पुण्यों का उदय होगा। कहने का अर्थ यह है कि जो आपके सहयोगी हैं, जो आपके छोटे भाई बहन हैं, उनसे आपको विशेष सुखों की प्राप्ति होगी। पुण्यों का आपके उदय होगा। आपके घर में कुछ पुण्यों के कार्य हो सकते हैं, अर्थात कोई भी किसी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि होने के योग आपके घर में बने हुए हैं। पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा। मन में आपके प्रसन्नता का भाव रहेगा। और इसी के साथ साथ भाग्यस्थान में सूर्य होने की वजह से आपको विभिन्न प्रकार के सुखों की अनुभूति होगी। अब लेते हैं मार्च का महीना। मार्च के महीने में आपके दसम भाव में बुधादित्य योग का निर्माण हो रखा है और साथ में शुक्र भी है, अर्थात आपके दसम भाव में सूर्य, शुक्र और बुध का योग बना हुआ है। शुक्र अपनी उच्च राशि का और बुध अपनी नीच राशि का विराजमान है। राशि का स्वामी नीच राशि का होने से कुछ आपको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। विशेष करके पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो नौकरी में आपको अपने अधिकारी वर्ग से विभिन्न प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ ये कहना चाहूँगा, मित्रों से वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, किंतु माता का आपको सुख और सहयोग प्राप्त होगा। इसी के साथ साथ पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में आपके वृद्धि होगी। यह जो आपका मार्च का महीना है वह 31 मार्च तक का समय आपके लिए धन लाभ की दृष्टि से श्रेष्ठ है, क्योंकि दसम भाव में आपके शुक्र विराजमान हो रखा है। अब लेते हैं अप्रैल का महीना। अप्रैल के महीने में विशेष करके सूर्य जो है वह आपके लाभ स्थान में विराजमान हो जाएगा। लाभ स्थान में विराजमान होने की वजह से और साथ ही साथ में सूर्य के तृतीय भाव का स्वामी होने की वजह से, अब पंचम भाव का कारक होने की वजह से आपको विभिन्न प्रकार के स्रोतों से आय की प्राप्ति होगी। जो रुका हुआ धन था वह आपको पुनः प्राप्त होगा। संतान पक्ष की तरफ से आपके विशेष उन्नति के योग बने हुए हैं। पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा। मान प्रतिष्ठा में आपके वृद्धि होगी। इसी के साथ साथ मैं यह कहना चाहूँगा, 12वें भाव में आपके राहु के मंगल के साथ युति हो रखी है, जो कि अंगारक योग का निर्माण करती है। तो विशेष करके मैं यह कहना चाहूँगा आपसे 21 फरवरी से लेकर के
13 अप्रैल का जो समय है उसमें आप जो है विशेष करके मंगल और राहु का दान जप इत्यादि करते रहें। एक बात और कहना चाहूँगा, आप पर शनि की ढैया चल रखी है, 2.5 वर्ष के लिए शनि आपके ऊपर आ रखा है, तो इस अवधि में निरंतर हर शनिवार को शनि का दान करते रहें। अब लेते हैं मई का महीना। मई के महीने में जैसे कि मैंने आपको बताया है कि राहु आपके 12वें भाव में विद्यमान है, तो सूर्य भी आपके 12वें भाव में प्रवेश कर जाएगा। कहने का अर्थ यह है सूर्य और राहु का योग बनने जा रहा है मई के महीने में। तो यह जो योग है वह आपके 14 मई से लेकर के और 15 जून तक रहेगा। तो इस अवधि में हो सके तो जो भी कार्य करें वह सावधानीपूर्वक करें। धन हानि, धन क्षय होने के आपके योग बने हुए हैं। विशेष करके जो आपके संगी हैं, जो आपके साथी हैं, जो आपके सहयोगी हैं, उनसे वाद विवाद की स्थिति हो सकती है, झगड़े इत्यादि की संभावना भी है। तो इस अवधि में आप जो है हो सके तो शांत रहें। तृतीय भाव का स्वामी सूर्य 12वें भाव में होना अच्छा नहीं होता है। वैसे भी सूर्य जो है पंचम भाव का कारक है, तो संतान संबंधी चिंताएं तो आपको रहेंगी ही रहेंगी, और ख़ास करके उदर विकार इत्यादि होने की संभावना भी है। अब लेते हैं जून का महीना। जून का महीना जो आपके लिए है वह उत्तम फल कारक है। क्यों? क्योंकि सूर्यदेव और बुध आपके लग्न भाव में विराजमान हो जाएंगे। बुधादित्य योग होने की वजह से आपके कार्य क्षेत्र में, आपके कर्म क्षेत्र में विशेष उन्नति रहेगी। पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा, दाम्पत्य जीवन आपका सुखी रहेगा। जीवन साथी से विशेष सुखों की प्राप्ति होगी। जीवन साथी के नाम से आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता अर्जित होगी। खास करके मित्रों से आपको विशेष सुख की प्राप्ति होगी, और विभिन्न प्रकार के कार्यों में जो भी, कहने का अर्थ ये है कि जो भी आप कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता अर्जित होगी। स्थिर संपत्ति का लाभ प्राप्ति के आपके योग बने हुए हैं। स्थिर संपत्ति में आप जो है वाहन इत्यादि क्रय कर सकते हैं। आपके वाहन सुख में वृद्धि होने के योग बने हुए हैं। एक बात और कहना चाहूँगा मित्रों कि आपके भाग्य स्थान में बृहस्पति प्रवेश करने जा रहा है। बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में फरवरी माह में प्रवेश कर जाएगा। तो भाग्य स्थान में बृहस्पति के प्रवेश होने की वजह से यह जो समय है आपका, कहने का अर्थ यह है भाग्येश की दृष्टि से बहुत सुंदर समय है। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको उत्तम सफलता प्राप्त होगी। और जब तक बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में विराजमान रहेगा, जो भी कार्य करेंगे उसमें थोड़े से ही प्रयास में आपको सफलता अर्जित होगी। अब लेते हैं जुलाई का महीना। जुलाई के महीने में सूर्य और बुध आपके द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बुधादित्य योग द्वितीय भाव में होने की वजह से कुछ आपके मुख में तेजी का रुख रहेगा। अर्थात यह है कि इस अवधि में आप जो है सोच समझ करके अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। जो भी बात करें उसमें विचार करें। ऐसा ना हो कि आपने किसी को अनाप शनाप बोल दिया और वह जो है विवाद का कारण बन जाए। अष्टम भाव पर दृष्टि होने की वजह से आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। उदर विकार इत्यादि की संभावना भी बनी हुई है। विशेष करके तेज अपने घर से 12वां होने की वजह से कुछ आलस्य की प्रधानता आपके अंदर रहेगी, किंतु धन संग्रह होने के योग हैं। अब पारिवारिक जीवन भी आपका सुखी रहेगा। अब लेते हैं अगस्त का महीना। अगस्त के महीने में सूर्यदेव आपके तृतीय भाव में विराजमान हो जाएंगे। सूर्यदेव के तृतीय भाव में विराजमान होने की वजह से आपको विभिन्न प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। सहोदर बंधु बांधवों का विशेष सुख प्राप्त होगा। छोटे भाइयों का आपको विशेष सहयोग प्राप्त होगा। उत्तम भाग्योन्नति होने के योग बने हुए हैं, क्योंकि सूर्य उस समय अपनी मूल त्रिकोण राशि में होता है। वैसे भी सूर्य पंचम भाव का कारक है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पंचम भाव का कारक होने की वजह से संतान संबंधी सुख में आपके वृद्धि होगी। संतान की उन्नति के आपके योग बने हुए हैं। पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा। इस अवधि में आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता अर्जित होगी, क्योंकि सूर्य की आपके भाग्य स्थान पर दृष्टि पड़ रही है। तो विशेष करके सूर्य और बृहस्पति का क्षेत्र संबंधी योग बन रहा है। तो यह जो योग है वह बहुत सुंदर योग है। इस अवधि में आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको उत्तम फल प्राप्त होंगे। अब लेते हैं सितंबर का महीना। सितंबर का महीना भी आपके लिए हर दृष्टि से श्रेष्ठ है, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव में बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है। चतुर्थ भाव सुख का भाव, तो मित्रों से आपको विशेष सुखों की प्राप्ति होगी। पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा। पदोन्नति के आपके योग बने हुए हैं। यदि आप व्यापारी हैं, नया व्यापार करना चाहते हैं, तो व्यापार करने के आपको नए नए अवसर प्राप्त होंगे।
समाज में आपके मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। धन का निरंतर प्रवाह बना रहेगा। विशेष करके स्थिर संपत्ति का लाभ आपको प्राप्त होगा। पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा। अब लेते हैं अक्टूबर का महीना। अक्टूबर के महीने में सूर्य और बुध आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यह जो समय है आपका धन की दृष्टि से, ऐश्वर्य की दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से, हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। ऐश्वर्य की प्रधानता रहेगी, निरंतर धन का आगमन होगा। इसी के साथ साथ पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा। संतान पक्ष की उन्नति के लिए यह जो समय है वह बहुत सुंदर समय है। इस अवधि में यदि आप विद्यार्थी हैं तो पठन पाठन में आपकी रुचि बढ़ेगी। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे हैं उसमें आपके सफल होने के योग बने हुए हैं। अब लेते हैं नवंबर का महीना। नवंबर के महीने में मैं इतना अवश्य कहूँगा आपको कि सूर्य आपके छठे भाव में विराजमान हो जाएगा। छठा सूर्य विशेष करके शत्रुहंता योग बनाता है, आकस्मिक धन लाभ भी करता है, किंतु तृतीय भाव का स्वामी छठे भाव में होना अच्छा नहीं माना जाता है। तो छठे भाव में सूर्य होने की वजह से कुछ इतना मैं अवश्य कहूँगा कि आपको अपने मित्रों से विशेष प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि आपके कार्यों में आपके मित्र ही रोड़ा अटकाएंगे। जो आपके छोटे भाई हैं उनसे आपको कुछ कष्ट की प्राप्ति हो सकती है। अकस्मात धन लाभ तो मैंने बताया है, लेकिन इसी के साथ साथ धन हानि के योग भी आपके बने हुए हैं। हाँ, इतना अवश्य कहूँगा कि इसके बाद 15 नवंबर के बाद विशेष करके सूर्य आपके छठे स्थान में तो रहेगा ही, किंतु बुध का प्रवेश भी हो जाएगा। तो बुधादित्य योग का निर्माण होने की वजह से कुछ आपको मिश्रित फल प्राप्त होंगे। क्यों? क्योंकि बुध आपकी राशि का स्वामी है। बुध राशि का स्वामी होने की वजह से और लग्न भाव और चौथे भाव का स्वामी होने की वजह से कुछ स्वास्थ्य में दिक्कतें आपको आ सकती है। अब लेते हैं दिसंबर का महीना। दिसंबर के महीने में जो सूर्यदेव हैं और जो बुध आपकी राशि का स्वामी है वह आपके सप्तम भाव में विराजमान हो जाएगा। बुधादित्य योग होने की वजह से स्वास्थ्य आपका सुंदर रहेगा। मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। मित्रों का आपको विशेष सुख और सहयोग प्राप्त होगा। माता का स्वास्थ्य सुंदर रहेगा। पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा। मन में आपके प्रसन्नता का भाव रहेगा। और इसी के साथ साथ जो भी आप कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता अर्जित होगी। विशेष करके जीवन साथी से आपको धन लाभ के योग बने हुए हैं और पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा। एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा कि यदि इस अवधि में कोई आप नया व्यवसाय करें या कोई आप नया व्यापार करना चाह रहे हैं तो अवश्य कीजिएगा। नए व्यापार करने के, नए व्यवसाय करने के आपके योग बने हुए हैं। कुल मिलाकर के कहने का अर्थ यह है कि यह जो दिसंबर का महीना है वह आपके लिए विभिन्न प्रकार के सुखों को लेने आने वाला है। अब मित्रों, प्रतिशत के हिसाब से अगर कहा जाए तो सुख की दृष्टि से, धन लाभ की दृष्टि से, ऐश्वर्य की दृष्टि से, कैरियर की दृष्टि से यह जो वर्ष है आपका वह बहुत सुंदर रहेगा, क्योंकि भाग्यस्थान में आपके बृहस्पति विराजमान हो जाएगा। और साथ ही साथ में आपका जो शनि है वह आपके अष्टम भाव में रहेगा। शनि अष्टम भाव में रहने की वजह से कुछ हो सकता है कि आपको स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें हों, किंतु इतना अवश्य कहूँगा कि जब तक शनि आपके अष्टम भाव में है आपको जो है वाहन इत्यादि सावधानीपूर्वक चलाना चाहिए। हाँ, लेकिन इतना अवश्य है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका यह जो वर्ष है वह 75% अच्छा रहेगा और 25% खराब रहेगा। विशेष करके धन का आगमन, मानसिक शांति, पारिवारिक जीवन इत्यादि की दृष्टि से, विशेष करके भाग्येश राजेश की दृष्टि से आपका यह जो वर्ष है वह उत्तम प्रकार से व्यतीत होगा। तो मित्रों, यह था मिथुन राशि वाले जातकों का 2021 का राशिफल। आशा करता हूँ मित्रों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो तब तक के लिए दीजिए अनुमति। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।